और अरुण वसावत फिल्म के साथ, अरुण वसावत फिल्म्स के साथ मिलकर हम ला रहे हैं मिरेकल्स 2.0 द रेकनिंग। इट्स अ हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड नॉलीवुड प्रोडक्शन। ये मूवी मोस्टली हॉलीवुड में शूट हुई है, यूएसए के डिफरेंट स्टेट्स में, वर्जीनिया, मैरीलैंड, बाल्टिमोर, डीसी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया एंड इवन इन एलए हॉलीवुड। और बॉलीवुड में भी शूट हुई है, यहाँ पे हमें फ्यू सीन्स यहाँ पे मुंबई में रिकॉर्ड हुए हैं और अफ्रीका में। सो दैट ब्रिंग्स 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर, हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड नॉलीवुड। अफ्रीका में भी ये मूवी शूट हुई है। सो इस मूवी के पीछे के बनाने के पीछे एक बहुत अमेजिंग मैसेज है। ये मूवी एंटरटेनमेंट की, टोटल एंटरटेनमेंट, इट्स अ मूवी फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इसमें ड्रामा है, इसमें सस्पेंस है, इसमें थ्रिल है, इसमें ह्यूमन इंट्रिकेसीज ऑफ रिलेशनशिप्स। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जब ह्यूमन पावर हंग्री, मनी हंग्री, ग्रीडी, इस तरह की जब ह्यूमन इस तरह के ट्रेट्स में आते हैं, वो ऐसी चीज़ें करते हैं अपने पावर हंग्री और ग्रीड में जो कि डेट्रीमेंटल है टू आवर ओन होम, आवर ओनली होम, हमारा प्लैनेट अर्थ। उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो सकता है, रिवर्स पोल्यूटेड हो रही हैं, बच्चे डिफॉर्म पैदा होते हैं। और ये है एक बहुत ही मेजर कॉज जिसे कहते हैं गैलमसी, जो कि अफ्रीका, इंडिया और मैनी प्रोमिनेंट नेशंस में बहुत प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं हमारे प्लैनेट अर्थ को। इट्स इलीगल गोल्ड माइनिंग। इस सब्जेक्ट को अभी तक टच नहीं करा है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और ये जो लोग इसको फंड करते हैं ना, जो पावरफुल लोग होते हैं, मनी हंग्री, पावर हंग्री पीपल, जो इनको फंड करते हैं ना, वो इतना गार्डेड रखते हैं इसको कि इस चीज़ को एक्सपोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को हम पहली बार इस मूवी के थ्रू ऑडियंस के लिए लेके आ रहे हैं। बट ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये कोई मैसेज वाली फिल्म है, लेकिन एंटरटेनमेंट है। ये हम एक एंटरटेनिंग मूवी जिसमें कि हम लाइक आई सेड, थ्रिल, ड्रामा, एक्शन, लिटिल बिट ऑफ रोमांस, गाने भी हैं। और बाय द वे गाने हिंदी में हैं, यस, बॉलीवुड सॉन्ग। दैट्स व्हाई इट्स बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड नॉलीवुड कोलैबोरेशन। सो वी आर सुपर एक्साइटेड टू ब्रिंग, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर सिटिंग विद माय पार्टनर अरुण वसावत फिल्म्स, हु इज वो इस मूवी को हिंदी, गुजराती और डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब करके बॉलीवुड में भी रिलीज़ करेंगे। बिसाइड्स ये हॉलीवुड में रिलीज़ होगी और अफ्रीका में भी रिलीज़ होगी। पहले हमारे थिएट्रिकल प्रीमियर्स होंगे, प्रीमियर्स होंगे, फिर थिएट्रिकल स्क्रीनिंग्स होंगी। और आज अरुण वसावत फिल्म्स के कोलैबोरेशन के साथ हम बड़े इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ यहाँ बैठे हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू केतन पटेल जी, द लेजेंडरी मैं पता नहीं क्यों मैं केतन आनंद जी, द लेजेंडरी देव आनंद के जो फैमिली से हैं, और हमारे रमेश जी, कौन नहीं जानता इनको, 200+ मूवीज और रामायण, जो पूरी इंडिया में तो सबने, बाहर के देशों में भी सबने रामायण देखी है। तो ये हमारे साथ हैं मामा मारीच जी। और ये अरुण वसावत फिल्म्स की तरफ से अरुण जी हैं, और हमारे जुबैर जी, बी फॉर यू, हमें पूरी तरह से पब्लिसिटी, मार्केटिंग, हर चीज़ में हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो कि अब एक एक्टर और सिंगर भी हैं, उज्जवल भावरे जी। सो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कास्ट एंड क्रू ऑफ मिरेकल्स 2.0। इसमें हमारे वर्ल्ड फेमस लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली की वाइफ डेब्यू कर रही हैं बॉलीवुड में, बिकॉज दिस मूवी इज़ बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड नॉलीवुड। डॉक्टर खलीला खमाचो अली, शी इज़ अ हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड शी इज़ इन आवर मूवी मिरेकल्स 2.0 द रेकनिंग, एंड मैनी आर्टिस्ट। सो इस मूवी में ये भी है, इट्स नॉट जस्ट आर्टिस्ट हु कम फ्रॉम फेम। हमने रेगुलर लोगों को भी ये चांस दिया टू शाइन ऑन सिल्वर स्क्रीन, जो कि यूएस में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, बट उनका पैशन है टू वन डे थ्रू द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट्स गिव अ मैसेज दैट अगर दिल की प्योरिटी के साथ तुम कुछ भी चाहो तुम उसे अचीव कर सकते हो। सो बहुत मेहनत गई है। ये दिस कास्ट एंड क्रू कम्स फ्रॉम like backgrounds of various backgrounds, so that's why we're promoting love, healing, peace and unity through the power of arts. ये लोग कुछ लोग साउथ ईस्ट एशियन हैं,
white Americans, black Americans, we have people from all backgrounds. Like I said, Africa में shoot हुआ है, Indians हैं, Pakistanis, Bangladeshis, Nepalese, so many backgrounds, so many cultures together, people from the Middle East. हम सब आए हैं Miracles 2.0 के लिए, और soon हम अपने प्यारी प्यारी ऑडियंस के सामने इस मूवी को लेके आ रहे हैं along with 4 amazing music videos. इश्क दुआ है, तालियां, जुगनी से समथिंग, and Hollywood music videos spreading our wings. Gratitude. इसका पोस्टर देख ऐसा लग रहा है, इस टाइप के पिक्चर लगता है हॉलीवुड में ही बनता है, हॉलीवुड में पहली बार आ रहा है। ये पिक्चर मोटो क्या है, पिक्चर कब रिलीज होने वाला है, और इस समय रिलीज हो रहा है, दुनिया में खलबली मचा हो, आपको पिक्चर देखने वाला है, होने वाला है। सॉरी, क्या है आपकी मोटो, क्या है जी? तो इसका ये मूवी इसके प्रीमियर शुरू होंगे अराउंड सितंबर। तो फर्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस मंथ ओनली, अप्रैल में ही ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे टाइम स्क्वायर की बिल बोर्ड में अप्रैल 18 को फर्स्ट पोस्टर रिवील होगा। सो वी आर सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। उसके बाद हम ट्रेलर रिलीज़ करेंगे, हम आपको सबको ट्रेलर पहुंचाएंगे। ट्रेलर रिलीज़ करने के बाद एंड ऑफ अगस्त के करीब पहला प्रीमियर शुरू होगा। पहले यूएस में प्रीमियर होगा, अफ्रीकाज में होगा, और फिर मुंबई में अरुण जी सारे प्रीमियर्स करेंगे। सो यस, वी आर ऑल सेट विद दिस, वी आर right on the track for Miracles 2.0, ready to make miracles happen, guys, ready to take miracle happen. क्या मिरेकल में क्या मिरेकल होगा? मिरेकल में ये मिरेकल होगा सर कि एक तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि एंटरटेनिंग मूवी है। इसके गाने आपके दिल को टच करेंगे, इसकी थीम आपके दिल को टच करेगी, और जो एक्टिंग हमारे एक्टर्स ने करी है, आपको ये हंसाएगी भी, आपको रुलाएगी भी, और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि अब इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो आपको इस मूवी के बाद ये तो ज़रूर आपको कंफर्म हो जाएगा कि miracles do happen, so believe it, miracles still happen. They've already happened. Yeah, yes. The fact that there is a woman director, producer, writer, Yes. and today even Oscars are waking up to films by women. Yes. And I'm so glad that this lady Ketan has done it. Anand ji. She's a woman of substance, and I love her for that. Gratitude केतन आनंद जी ने ये बोला, that really means Yes. a lot. That कैसे जुड़े पिक्चर में, इनके साथ कैसे जुड़े आप? साथ ही है वो। मेरा एक बहुत अच्छा अजीज दोस्त है, उसका नाम है सतनाम चंद। उन्होंने मेरे साथ मैंने उनके साथ एक म्यूज़िक वीडियो किया था। दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड अ स्मॉल म्यूज़िक कंपनी, बिकॉज मैं गुलशन जी के लिए आज मेरी जान बना चुका था, तो म्यूज़िक बिजनेस में थोड़ा सा घुसना चाहता था। तो आई वॉज ट्राइंग टू प्रमोट नॉन फिल्म म्यूज़िक, लाइक लकी अली इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, यू नो, ही ग्रू अप, भाईजान का बेटा है। So people like that. So Satnam was there during the days when Daler, Mehndi and Mika were very big. Right. तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, बट टिप्स को मैंने वो दिया था, पर उनको समझ नहीं आया कि नॉन फिल्म म्यूजिक क्या होता है। आज देखो पंजाब कहाँ है। You know, today non-film music is more important than film music. Yes. You know, but that's the beauty of things. But film music and non-film music is the language of music, which is universal anyways. So it doesn't make a difference, because today no music is there without a video backing. Yes, that's right. So it is cinema again, moving image synchronized with sound. Right. So And now with AI, there these girls will go way ahead. Yes. सतनाम चंद है उन सिंगर का, हमारे सिंगर का नाम है सतनाम चंद। उनका म्यूजिक वीडियो इश्क दुआ है, तालियां और जुगनी से समथिंग, इस मूवी के साथ वो भी सब रिलीज होंगे। जी रमेश सर, वैसे मैं बताऊं आपको, मेरे लिए अभी कुछ है नहीं बचा हुआ कि मैं कुछ बताऊं, क्योंकि मीरा जी तूफानी जो मैडम ने सब कुछ बता दिया इस फिल्म के बारे में। और नो डाउट जिस तरह से इसका प्रमोशन इंडिया में हो रहा है इस फिल्म का, मिरेकल 2.0 का, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर हम लोगों के फिल्म वालों के लिए, क्योंकि इस तरह का माहौल हमारे इंडिया में है नहीं, मुंबई में है ही नहीं। मैंने तो कभी इतने सालों में देखा नहीं कि किसी हॉलीवुड फिल्म का जो फंक्शन यहाँ बॉम्बे में हो रहा हो, कोई भी फंक्शन। लेकिन ये तो मतलब ओपनिंग अभी तो क्या क्या होगा इंडिया में इस मिरेकल 2.0 के लिए, क्या क्या करेंगी मैडम।
कहाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ कहाँ प्रमोशन होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सब लोगों के लिए बहुत एंटरटेनिंग है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप चूँकि सोशल मीडिया छाई हुई है हिंदुस्तान में, तो आप लोग सब इसको प्रमोट कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टच में लाइए इस फिल्म को, जिससे कि इंडिया में भी इसका भविष्य बहुत उज्जवल हो। बाकी फॉरेन में तो फिल्म रिलीज हो ही रही है, बाकी इंडिया में हो जब तो हंगामा खड़ा हो जाए। और रीमा जी को लगना चाहिए कि लोगों ने मुझे, हिंदुस्तानी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हालांकि रीमा जी खुद हिंदुस्तानी है, पंजाब से है। लेकिन ये ठीक है, हॉलीवुड फिल्म बना दी तो कोई हिंदी फिल्म भी बनाएंगे, इसमें हम काम करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आगे से बॉलीवुड फिल्म में, हॉलीवुड फिल्म में भी काम करें, ऐसा ही है, पॉसिबल है ये 100%। आपकी ब्लेसिंग के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। केतन आनंद जी की ब्लेसिंग के साथ, रमेश जी की ब्लेसिंग के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, इस मूवी को, हमारे प्रोडक्शन को, हमारे वेंचर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जाए कि इस तरह का काम ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। As being a female director, I have struggled so much with sweat, blood, tears. आपको मैं बता नहीं सकती, days without food because either get that scene right कि मैं जाके खाना खा लूँ. He is absolutely right. I have struggled. It's not easy for a woman director. The challenge, it's been a rough road, my dear. It's been a really extremely rough road because balancing work. I also have a full-time, I work for the US government and I'm very passionate. I'm an artist at heart. मैं शुरू से एक artist रही हूँ. मैं multiple dance studios run करती थी. For 35 years मैंने बहुत बच्चों को dance सिखाया है. मैं एक योगा प्राणायाम instructor हूँ और dancer भी हूँ, choreographer भी हूँ. और 6 साल पहले मैंने cinematic arts को explore करा and there was no looking back because I don't love cinematic arts to make myself a screen icon. मेरे को अपने आप को हीरोइन या स्क्रीन की आइकॉन नहीं बनाना है. मुझे लोगों को चांस देना है, लोगों के ड्रीम्स पूरे करने हैं. पीपल हु वांट टू शाइन ऑन द सिल्वर स्क्रीन कि ये मेरा बचपन का ड्रीम था और मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता था या कर सकती थी. आज रीमा जी आपकी वजह से मेरा ड्रीम पूरा हुआ है. लोग मेरे पास टीयरीज आइज के साथ आते हैं. तो मेरी सारी जो मेहनत होती है, मेरी जो सारी स्ट्रगल होती है, मेरे जो सारे एफर्ट्स होते हैं और वो सारे मुझे fulfillment आती है because I made one person smile, I gave happiness to someone, किसी का मैंने ड्रीम पूरा कर दिया. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ये एफर्ट जो है बहुत लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये सारे आर्टिस्ट जो है ना, ये ड्रीमर्स हैं और इनको ये इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते, ना हॉलीवुड ना बॉलीवुड, लेकिन पैशनेट हैं. और वो पैशन मैं चाहती हूँ दुनिया देखे. यस, हमारे पास कुछ नोन सेलिब्रिटीज़ हैं मूवी में. बिकॉज ऑफ दैट आप लोगों का साथ चाहिए जिससे कि ये प्रमोशन हो और दूर तक लोगों तक पहुँचे, हमारे एफर्ट सफल हों. जैसे केतन जी और रमेश जी ने बोला, बहुत डिफिकल्ट है ये रोड. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत डिफिकल्ट है ये रोड. सो प्लीज हेल्प. लेट मी पुट वन थिंग ऑन व्हाट यू हैव सेड इज रिमार्केबल बिकॉज it is only out of this blood, sweat and tears and this struggle that true creativity shines. Absolutely. The meaning of creativity is that. जी. जब तक आप दुख ना संभाल सको, बिल्कुल, पीड़ा ना संभाल सको, जी, हाँ जी, उसी के अंदर से तो खिलता है. एब्सोल्युटली. वो कहते हैं ना, उसी के अंदर से इश्क डायमंड, एब्सोल्युटली, वहाँ से कंपैशन करुणा खिलता है. कोयले की खान से ही डायमंड निकलता है. तो वही हम कोयले की खान बना रहे हैं. एक बात और कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में ज़्यादा डायरेक्टर्स जो है वो ज़्यादातर पुरुष हैं. हमारे हिंदुस्तान में लेडीज़ डायरेक्टर मैंने बहुत कम सुनी है और देखी हैं. साईं परांजपे, नंदिता दास और उसके बाद मैडम मीरा राय, और चौथा नाम वो ये मीरा जी, मीरा नायर और रीमा कपानी. रीमा कपाड़िया, चौथा नाम रीमा कपानी. तो ये बहुत ही लिमिटेड नाम है और इन लोगों ने हिंदुस्तान में बनाई फिल्म. लेकिन रीमा कपानी मैडम ने कहाँ बनाई है? फॉरेन में, हॉलीवुड में फिल्म बनाई है. तो हमारा हिंदुस्तान का नाम वहाँ भी हो रहा है. तो इसके लिए मैं स्पेशली रीमा जी को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपने हमारा नाम बढ़ाया, हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया. ऑल द बेस्ट. गुड लक.